सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। भाई आज का जो वीडियो है वो बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था कि सर एओसी भर्ती आखिरकार है क्या चीज़ ये। हमने बहुत सारे ये वीडियो देखे हैं, ऐसे भी मैसेज आए एओसी भर्ती है क्या, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ बच्चों ने मेरे को एडमिट कार्ड भी भेजा था, बोला कि सर हमारा ये एडमिट कार्ड आ चुका है और 5 फरवरी को जोधपुर में हमारी रनिंग भी है। तो सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हमारे को बताइए। तो मैं सबके, देखो ऐसा है कि बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं मेरे जो यूट्यूब फैमिली है उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई एओसी क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। आखिरकार कट ऑफ कैसे जाएगी और कैसे वो आपका सिलेक्शन होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना भाई, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए जो कि एओसी की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी। और जो फिजिकल और एग्जाम जिनका बाकी है वो भी वीडियो जरूर देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो बात करते हैं एओसी की, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की। ठीक है, पहले तो ये क्या काम है, ये होती क्या चीज है, क्या है ये, बेसिक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प एक आर्मी ही है, दूसरी कोई चीज नहीं है कि भाई कोई आर्मी के अलावा कोई सपोर्टेड है, क्या है, आर्मी ही है। ये क्या करती है आर्मी के अंदर ही अपना उसका जो कार्य होता है ये सप्लाई का कार्य होता है। जैसे सॉरी, सप्लाई का अलग काम होता है, सप्लाई नहीं है, लेकिन एक मतलब आर्मी को सामान प्रोवाइड करवाना। जो आर्मी के लिए कोई सामान होता है, ऑर्डिनेंस के थ्रू जो सामान होता है वो प्रोवाइड करवाना होता है। इनका काम ये अलग से एक कैटेगरी इनकी बनी हुई है। तो ये दिमाग में से निकाल दे कि ये आर्मी से अलग है या नहीं है, ये आर्मी का हिस्सा है और ये पूरी तरीके से आर्मी के प्रोसेस पे ही चलती है। इस चीज़ का खास तौर से आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में बच्चों ने बोला था कि बोला सर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका आखिरकार सिलेक्शन हमारा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो देखो मैं बता देता हूँ भाई, इसका जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है, ट्रेडमैन की वैकेंसी आपको पता है बहुत ज़्यादा आती है, हर बार ही आती है ट्रेडमैन की और फायरमैन की। और इस बार भी ट्रेडमैन और फायरमैन की वैकेंसी ज़्यादा ही आई है। करीबन मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, पूरी टोटल मिला के 700 कुछ वैकेंसी है। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेडमैन और फायरमैन के अंदर ही है। ठीक है, तो ट्रेडमैन के अंदर क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल के अंदर जो 1500 मीटर की जो रनिंग होगी वो करीबन 6 मिनट के आसपास उनका टाइम दिया जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 6 मिनट से कम ही, यानी कि आर्मी की रनिंग आप अगर करते हो तो उसको फाइट करना जरूरी है। आर्मी की रनिंग मान के चलो आप एक तरीके से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते बोलो सर ये तो 1500 मीटर ही है, 1600 मीटर थोड़ी है, 100 मीटर में। लेकिन आप आर्मी की रनिंग अगर करके चलोगे तब जाके इसमें रनिंग में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में 50 kg इसमें वजन है, 200 मीटर 200 मीटर के आसपास है। टाइमिंग इसका सही 100 सेकंड के आसपास इसको दिया जाएगा। फीमेल के लिए 1500 मीटर है और 8.8 के आसपास इसका टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि इतना ये होता है आप अगर इसकी तैयारी करके चलोगे तो। और लड़कियों के लिए भी सेम वजन है और वो टाइमिंग उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन आप फिजिकल की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेना भाई। मैं पहले भी देखा हुआ हूँ, फिजिकल में बहुत बंदे रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर और वीडियो बना के बोलते हैं कि फिजिकल नॉर्मल है, फिजिकल दे दिया जाएगा, फिजिकल कर दिया जाएगा, आप अपनी आर्मी की तैयारी करिए, रिटर्न की तैयारी करिए। क्योंकि पता नहीं क्यों, मेरे को पता नहीं है, लेकिन भाई दोनों महत्वपूर्ण है। अगर फिजिकल में ही रह जाओगे ना तो रिटर्न तो धरा का धरा ही रह जाएगा। तो फिजिकल की तैयारी भी कर लेना, फिजिकल नॉर्मल मत समझना इसको। ठीक है, फिजिकल बहुत हार्ड है। ये दिखने में लग रहा है कि 6 मिनट दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता भी है इसके अंदर 18 से 25-27 साल तक की एज भी है, तो एज के हिसाब से भी देखा जाता है, तो उसको सोचिए थोड़ा। इसमें लंबाई का है तो 165 सेंटीमीटर है। एसटी को कुछ परसेंट छूट है, 2.5 के आसपास। चेस्ट वही मान के चलिए 80 से 85 मान के चलिए, 81 से कुछ लिखा है, लेकिन 80 से 85 मान के चलिए। आर्मी में भी सेम वजन 50 kg लेते हैं, 50 kg वजन उसमें लिया जाता है। ये बात है आपकी ट्रेडमैन की। ठीक है, ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद में फायरमैन की बात करते हैं अपन। तो फायरमैन के अंदर सेम वही रनिंग है, सेम वही है, लेकिन 1600 मीटर की करीबन रनिंग है उसकी, 6 मिनट के अंदर है। लेकिन फायरमैन का ध्यान रखना, फिजिकल अच्छे अच्छे से पास नहीं होता है। फायरमैन का फिजिकल जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं ना उनसे भी पास नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, फायरमैन की जो तैयारी कर रहे हैं थोड़ा
ठप तैयारी कर लेना। जो फायरमैन के अंदर फॉर्म भरा है, 1600 मीटर की रनिंग है, 6 मिनट की रनिंग है, और लड़कियों के लिए वही 8.26 कुछ ऐसे टाइमिंग दे रखा है। इसमें वजन ज़्यादा है, ठीक है, वजन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है भाई। वजन के लिए मैं पहले बता देता हूँ, 63.5 kg के आसपास इसका वजन है, और 183 मीटर है, और 96 सेकंड दिया जाएगा इसके अंदर। टाइमिंग भी कम है, वजन भी ज़्यादा है। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर के आसपास कोई लॉन्ग जंप है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लेना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर बताया था, किसी ने बोला कि इसके अंदर आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए, एग्ज़ाम प्रोसेस पे ही सिलेक्शन होगा। बिल्कुल होगा सर। मैं पिछले बार जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ऑर्डिनेंस के अंदर, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरी डिफेंस एकेडमी से एक बच्चे का सिलेक्ट हुआ था ऑर्डिनेंस के अंदर, तो उसका भी मैं बताऊंगा कि वो कितने परसेंटेज पे सिलेक्ट हुआ था, और उसने मतलब परसेंटेज फिक्स नहीं था, लेकिन वो उसने कितना क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं पहले अपन पेपर के लेवल की। तो पेपर में क्या है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के करीबन, उसके इंग्लिश के आएंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है, और न्यूमेरिकल के 25 क्वेश्चन आएंगे, और 25 नंबर के ही हैं, और जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 नंबर के ही हैं। रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 नंबर के ही है, और कुल मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के, ठीक है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना भाई। अब मैं बात करता हूँ, पिछली बार जो बच्चा मेरा सेलेक्ट हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। वो फायरमैन के अंदर ही हुआ था, फायरमैन के अंदर ही सिलेक्ट हुआ था। परसेंटेज तो पता नहीं कितनी गई थी, लेकिन उसने जो क्वेश्चन किया था उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। उसने 122 क्वेश्चन सही किया था उसने, ठीक है, और टोटल क्वेश्चन उसने किया था 136 क्वेश्चन करके आया था वो। बोला सर, मेरे को आके बताया भी था उसने, बोला सर 136 मैंने क्वेश्चन करके आया हूँ, और मेरे आइडिया से बोले 122 क्वेश्चन करीबन मेरे सही है, ठीक है। तो वो बच्चा सेलेक्ट हो चुका था और सिलेक्शन हो चुका था। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया हूँ कि भाई इस परसेंटेज के आसपास बच्चा सेलेक्ट हुआ था पिछली बार। अब देखते हैं अब इस बार क्या होता है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना। उस बंदे ने मेरे को जो बताया था मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं ना, आर्मी लेवल के बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं, इसीलिए कट ऑफ हाई भी जाती है। वो बोल रहा था, बोला सर ये क्वेश्चन इतने ईजी है कि बोला आर्मी के जो पेपर मैंने दिया था उससे भी मेरे को ईजी लगा पेपर। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना। कोई बोलते हैं, अभी मेरे को एक बच्चे से बात हुई थी मेरी, राजस्थान का ही था बच्चा। वो मेरे को बोल रहा था सर मेरा एक भाई है, तो वो एनडीए फाइट किया था, लेकिन उससे ऑर्डिनेंस का क्या नाम है पेपर फाइट नहीं हुआ। भाई फाइट की बात ये है कि जो एनडीए है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसकी बात अलग है, ठीक है। वो मैं मानता हूँ आपने तैयारी अच्छी की होगी, सब कुछ अच्छी की, लेकिन इसके अंदर कंपटीशन है। जो आर्मी ऑर्डिनेंस है उसके अंदर कंपटीशन है। इसके अंदर क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, सभी करके जाते हैं, तो सब करेंगे तो भाई मेरिट हाई जाएगी। और जो बच्चा लास्ट में, जैसे मान लो 150 क्वेश्चन है, तो 130 क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएंगे जो सभी करेंगे, लेकिन जो 20 क्वेश्चन लास्ट के जो बचे हुए ना, उनको जो करेंगे वही सिलेक्ट है, ठीक है, वही हार्ड है। उनको जो आता है वो सिलेक्ट होंगे। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। बाकी ऑर्डिनेंस का जो पूरा डाटा आएगा और इसके बारे में पूरी जानकारी होगी, मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर ले, ताकि आपको पूरी डिटेल से उसके बारे में पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। 10 जनवरी से नया सेशन लागू हो रहा है जो ऑर्डिनेंस का है। इसके अंदर हमारी डिफेंस एकेडमी में फिजिकल भी करवाया जाएगा और एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत। पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।